नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मौर्य फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस फैक्ट्स और एनालिसिस में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो सार्क में बनाया था, दूसरा वीडियो मैं लेकर आया हूँ आसियान वीडियो। सारे प्रश्नों को मैं इस तरह से बनाया हूँ कि एग्जाम में सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में आपको सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। सारे कंसेप्ट्स और जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न इसी से ज़रूर मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी किसी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट JRF पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम चर्चा करते हैं आसियान पे। चलिए आसियान को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है आसियान। सबसे पहले प्रश्न, आसियान कब की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ये प्रश्न अक्सर आता है। दूसरा देखिए, आसियान क्या है? आसियान 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है और जो आर्थिक विकास, समृद्धि, क्षेत्र और शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करता है। तीसरा वीडियो, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। चौथा, आसियान का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित होता है। सबसे महत्वपूर्ण आप जानने को है, यह प्रश्न पूछ सकता है। चौथा, आसियान के मंत्री स्तर की बैठक होती है और जो वार्षिक आधार पर होती है, जिसमें विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। तो ये हर देश के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, जो मंत्री स्तर की बैठक होती है। और इसमें आसियान का जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए होती है। अगला वीडियो जानने का प्रयास करते हैं। आसियान घोषणा 1967 में हुआ है। आसियान घोषणा कब हुआ? 1967 में हुआ है। और शांति, क्षेत्र, स्वतंत्रता और तटस्थता की घोषणा 1971 में हुई है। अगला प्रश्न है, आसियान घोषणा 1976 में संपन्न हुई है। मित्रत्व सहयोग की संधि कब हुई? ये भी 1976 में हुआ है दोस्तों। अब बाली घोषणा 2003 में हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझने को हो सकता है। अगला है, आसियान चार्टर क्या है? आसियान चार्टर 13वां जो समिट हुआ था 2007 में, इसी में आसियान चार्टर स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया आसियान चार्टर? 13वां समिट 2007 में जो हुआ था आसियान चार्टर, लेकिन दिसंबर 2002 में ये आसियान चार्टर लागू हुआ है। ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों कि ये कब लागू हुआ? दिसंबर 2008 में लागू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसियान का मोटो क्या है? ये अक्सर प्रश्न पूछ सकता है। आसियान मोटो क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। वर्तमान जनरल सेक्रेटरी आसियान के कौन है? लिम जॉक हैमोन, ये वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है। अगला प्रश्न है, इसके जो आसियान के 5 संस्थापक देश हैं, कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। ये ध्यान देने योग्य बात है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि 5 संस्थापक देश कौन है। उसके बाद 5 देश बने जो क्या हैं, इसके सदस्य बने। सबसे पहले ब्रुनोई बना, छठा सदस्य बना, 1984 में बना। वियतनाम 1995 में बना है। म्यांमार 1997 बना है, 2 साल बाद। लाओस 97, म्यांमार और लाओस दोनों एक साथ बना है, ध्यान देने योग्य बात है। और दोनों 23 जुलाई को हुआ है। तो प्रश्न पूछ सकता है, म्यांमार और लाओस दोनों एक साथ बना है। और कंबोडिया सबसे लास्ट में 1999 में बना है, अप्रैल में। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक क्रम याद रखने की जरूरत है कि कौन सबसे पहले बना, किस सन में बना। चौथा देखते हैं, आसियान के दो ऑब्जर्वर स्टेट हैं, कौन कौन है? पपुआ न्यू गिनी और तिमोर, 2 ऐसे देश हैं जो आसियान के ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अगला प्रश्न, आसियान के डायलॉग पार्टनर कौन कौन है? ये प्रश्न भी पूछ सकता है एग्जाम में। ध्यान रखने योग्य बात है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन भी है, जापान, न्यूजीलैंड, US, इतने जो आसियान के डायलॉग पार्टनर है। इस पर ध्यान देने योग्य बातें ये भी है। आसियान समुदाय के 3 स्तंभ कौन कौन है? ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछ दिया था। कौन कौन से हैं? आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। 3 समुदाय जो आसियान के हैं वो क्या हैं? आसियान के 3 स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
बहुत सारे देश आसियान डायलॉग पार्टनर सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे चाइना 1976 में ज्वाइन किया, इंडिया भी 96 में ज्वाइन किया, 96 में, और रसिया 1990, तीनों एक ही सन में ज्वाइन किए हैं, और रिपब्लिक कोरिया 199 में ज्वाइन किया है। TAC टैग क्या है? ट्रीटी ऑफ अमेटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। ये कब हस्ताक्षर हुआ है? 1996 में। ध्यान देने की बात है। अगला प्रश्न, आसियान +3 क्या है? तो दोस्तों आसियान +3 हमेशा प्रश्न आता है, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया सभी जो सहयोगी देश हैं आसियान के। किस सन में हुआ था ये? 1997। ध्यान देने योग्य बात है। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? ये भी प्रश्न आता है। तो सभी आसियान देशों को जोड़ने वाली सड़क आसियान वे है। ध्यान देने योग्य बात है। अगला प्रश्न है, आसियान यूरोप का मीटिंग कब हुआ था? 1996 में। ध्यान देना। ईस्ट एशिया समिति का निर्माण 2005 में हुआ है, और ES के 18 मेंबर है। तो ईस्ट एशिया समिति के कितने मेंबर है? 18 मेंबर, और निर्माण कब हुआ है? 2005 में। और प्रथम इंडिया आसियान समिति नवंबर 2002 में संपन्न हुआ। ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये समिति 2002 में जो संपन्न हुआ है, आसियान का पहला समिति। अगला आते हैं, आसियान रीजनल फोरम ARF की स्थापना कब हुई? 1994। आसियान रीजनल फोरम की स्थापना कब हुई है? 2094। आसियान रीजनल फोरम में 10 देशों के अलावा अन्य देश भी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ये प्रश्न पूछ सकता है। आसियान रीजनल फोरम अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, EU और भारत। ये भी क्या है? आसियान रीजनल फोरम के 10 के अलावा जो अन्य सदस्य हैं ये देश आते हैं। 26वां प्रश्न, आसियान का अपना आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है। आसियान का अपना आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। मलेशिया ने ईस्ट एशियन इकोनॉमिक कॉकस के निर्माण के लिए सबसे पहले प्रपोज किया था। किस सन में? 1990 में। मलेशिया ने ईस्ट एशियन इकोनॉमिक कॉकस के निर्माण के लिए सबसे पहले प्रपोज किसके था? 1990 में। कॉमन इफेक्टिव प्रेफरेंशियल ट्रीटी CEPT 1992 में इसका निर्माण हुआ था। साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर फ्री जोन कब हुआ? हाँ दोस्तों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। साउथ ईस्ट कब हुआ था? ये साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर फ्री जोन ट्रीटी कब हुआ था? 5 दिसंबर 1995 में घोषित किया गया, और 1997 में लागू हुआ। घोषित 95 में हुआ, 97 में घोषित लागू हुआ, और पूर्ण रूप से जो प्रभावित हुआ 2001 में। तो ये कब प्रभावित हुआ पूर्ण रूप से? 2001 में। तीनों सन आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। भारत आसियान का सदस्य बनने से कब इनकार किया? 1960 में। पहले ही भारत आसियान का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन भारत ने क्या हुआ, उसकी सदस्यता से लेने से डिक्लाइन कर गया। लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद आसियान का सेक्टरल डायलॉग पार्टनर 1992 बना। दोनों महत्वपूर्ण है, डेट है। भारत आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर कब बना? 1996 में, 4 साल बाद। 1992 में सेक्टोरल बना था फुल, 1996 में। याद रखो, दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32वां प्रश्न, भारत आसियान रीजनल फोरम का मेंबर कब बना? ये भी कब बना? 1996 में। अगला क्वेश्चन है, भारत आसियान का सीमित लेवल का पार्टनर कब बना? 2002। ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने बात, रीजनल फोरम का 96 हुआ था। समित लेवल का पार्टनर कब बना है? इतने में, 2002 में। 34 प्रश्न है, प्रथम इंडियन आसियान बिजनेस समिति कब संपन्न हुआ? प्रथम इंडियन आसियान बिजनेस समिति कब संपन्न हुआ है? ये 2002 कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। 35वां प्रश्न है, आसियान इंडिया समिति कब और कहाँ हुआ? आसियान का इंडियन आसियान समिति पहला हो 2002 कंबोडिया में हुआ है। दूसरा 2003 में बाली में हुआ है। इसी 2003 में ही बाली में ही भारत टैग का मेंबरशिप भी हुआ है। तीसरा जो हुआ है वियतनाम में हुआ है। चौथा 2005 में मलेशिया में हुआ है। कौन सा? ये इंडिया आसियान समिति। अगला है,
भारत 2004 के वियतनाम समिति में पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी की संधि की। 2004 में भारत ने पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्रेस एंड पार्टनरशिप प्रॉस्पेरिटी की संधि की। 37वां प्रश्न, 5वें इंडियन आसियान समिट में निम्नलिखित समझौते हुए आसियान से भारत का, जिसमें क्या हुआ, सेंटर ऑफ ELT की स्थापना के लिए बात चली, ट्रेनिंग कोर्स की बात की, और फ्यूचर में कंडक्ट एशियन टेक्नोलॉजी समिट 2006 में, और इस्टेब्लिश इंडियन इंडस्ट्री फोरम। तो ये बहुत ही 5वां इंडियन आसियान समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है। भारत किस वर्ष में टैग को स्वीकार किया? 2004 में। किस सन में स्वीकार किया? 2004 में। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता कब संपन्न हुआ? 2009 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता कब संपन्न हुआ? 2009 में। 40वां, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? देखिए कब हुआ, 2009 में संपन्न हुआ है, और लागू कब हुआ है? 1 जनवरी 2010। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखने जरूरी है। 41वां, भारत आसियान का क्षेत्रीय फोरम का सदस्य कब बना? 1997। भारत आसियान का क्षेत्रीय फोरम का सदस्य कब बना? 1997 में। आसियान क्षेत्रीय फोरम के सदस्य कितने थे? 23। प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ? 23-24 फरवरी 1976 बाली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन 1976 बाली में हुआ था। कब? फरवरी में हुआ था। आसियान पर्यटन संघ की स्थापना कब हुई थी? आसियान पर्यटन संघ की स्थापना 27 मार्च 1971 में हुआ था। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन है। 31वां आसियान शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? मनीला में हुआ। कब हुआ? 2017 में। भारत आसियान रजत शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आसियान रजत शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में 2018 में, जनवरी में हुआ, 25-26 जनवरी में। महत्वपूर्ण आसियान शिखर सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2017 फिलीपींस में हुआ है, 2018 का 32वां है, सिंगापुर में हुआ है। 2018 में 2 हुए हैं, 32-33 दोनों सिंगापुर में हुए, ध्यान रखने बहुत है। आते हैं 32वां 33वां दोनों कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ है। और 2019 में किससे? 34वां है, कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में हुआ है। अब 35वां जो है थाईलैंड में ही होगा, 31 अक्टूबर में। ये 2019 में होगा। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो नेट में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं मैच कराने के लिए, 20वां जो सम्मेलन का थीम था क्या? एक समुदाय एक नियति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20वां जो सम्मेलन हुआ था कब, क्या उसका थीम था? एक समुदाय एक समिति। 22वां 2013 में हुआ था सम्मेलन, उसका थीम था हमारे लोग हमारा साझा भविष्य। 25वां जो हुआ था 2014 में, इसका क्या थीम था? एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध समुदाय के लिए एक आगे बढ़ना। 27वां शिखर सम्मेलन 2015 में संपन्न हुआ, उसका थीम कहा था आवर पीपुल आवर कम्युनिटी आवर विजन। 2016 में हुआ 28वां 29वां शिखर सम्मेलन, जिसका थीम था टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर डायनेमिक एशियन कम्युनिटी। आसियान की दृष्टि 2020, एक साझी पहचान निर्मित करने के लिए। आसियान की दृष्टि 2020 डिक्लेयर होता है एक साझी पहचान निर्मित करने के लिए। 34वां 2019 में जो सम्मेलन हुआ, उसका क्या थीम था? साझेदारी को बढ़ावा देना और सतत विकास को प्राप्त करना। ये रिसेंट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 का है। 34वां जो है क्या? साझेदारी को बढ़ावा देना और सतत विकास को प्राप्त करना। 35वां जो 2019 में होने वाला है, जिसका क्या है? एडवांस पार्टनरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी। एडवांस पार्टनरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी 2019 में 35वां शिखर सम्मेलन होगा। ये याद रखने, इसको मेमोराइज करना है आपको बार बार वीडियो देखकर। अगला प्रश्न है, आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र आफ्टा कब घोषित हुआ? आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र आफ्टा कब घोषित हुआ है? 28 जनवरी 1992। 28 जनवरी 1992। अगला है, आसियान कम्युनिटी विजन 2025 की घोषणा 2016 के आसियान सम्मेलन में होती है।
2025 आसियान कम्युनिटी विजन 2025 की घोषणा 2016 के आसियान सम्मेलन में होती है। तो दोस्तों ये रहा 50 क्वेश्चंस जो आसियान से संबंधित है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अगर रट लेते हैं तो डेफिनेटली इससे सारे प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी कमीशन की तैयारी करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम IR का बनाएंगे यथार्थवाद पर, उसके बाद चौथा वीडियो यूएनओ पर बनाएंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।